हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आज सीएनए चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं ट्रेडिशनल सूफ़ी ब्रदर से हमसर हयात अत्तर हयात निज़ामी। ये बहुत ही बड़े सूफ़ी सिंगर हैं और इन्होंने अपनी गायकी से पूरे देश को अपने धुनों पे नचाया है। आज हमें इनसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो आइए आज इनसे पूछते हैं कि आज इन्हें लुधियाना में आकर कैसा लग रहा है। खान साहब, तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस बात की खुशी जाहिर कर रहा हूँ कि लुधियाना पंजाब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जहाँ से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं एज अ सूफ़ी ट्रेडिशनल से, और हज़रत बाबा फ़रीद, हज़रत बाबा बुल्ले शाह, हज़रत अमीर खुसरो, जितने भी सूफ़ी संत हैं, वो हमारा तो ये कहना है कि सूफ़ी और संत मोहब्बत का पैगाम जो रूहानी सुकून देते हैं, क्योंकि गाना बजाना रूह की ग़िज़ा है। तो जब आदमी को ग़िज़ा मिलती है तो अक्सर आप देखते हैं कि जब आदमी किसी जगह खाना खाने जाता है तो वो सोचता है यार अच्छा से अच्छा खाना हो, चाहे पैसे ज़्यादा हों। तो इसी तरह संगीत है। संगीत में लोग सोचते हैं चाहे गाना अच्छा कम हो लेकिन गाने में दम हो। तो इसी तरह और 3 घंटे 4 घंटे पब्लिक बैठती है तो उसमें गाने वाले की ताकत और उसकी रूहानी ताकत होती है, ऊपर वाले की, भगवान की, ईश्वर की। और मैं सूफ़ी ब्रदर्स के नाम से जाना जाता हूँ पूरे विश्व में, और आप लोगों की मोहब्बत है। और मैं कव्वाली, साईं बाबा, सत्य साईं और जितने भी सूफ़ी संत हैं, जितने वली हैं, वली अल्लाह वाले, उन सभी को मैं बखूबी गाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे जो ब्रादरी है, जो मेरे ब्रदर्स हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, सब इसी लाइन में हैं। और 700 साल से हमारे यहाँ बुज़ुर्गों में यही गाया जाता है। क्लासिकल भी हमारे मतलब ब्लड में है और सूफ़ी गायकी भी हमारे ब्लड में है। मतलब छाप तिलक सब चीनी मौत से नैना मिला के हम वो गाते हैं, तो नैना ठग लेंगे वो भी हम गाते हैं। दमादम मस्त कलंदर हम गाते हैं, तो साईं सजदा भी हम गाते हैं। और अगर एक राधा एक मीरा हम गाते हैं तो हम भजन भी गाते हैं। तो ऐसा नहीं है, संगीत तो सिर्फ संगीत है। हाँ, तो मज़हब जो है, मज़हब हमने बनाया है, संगीत उस रब ने बनाया है। तो संगीत एक ऐसी परिभाषा है कि अगर आप बेहरा को भी सुनाएंगे, जब बेहरा सुनता नहीं है लेकिन जो लफ्ज़ों की अदायगी है उसको समझता है वो, तो बेहरा समझ जाता है कि हाँ यार सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि वो लफ्ज़ों की अदायगी को बखूबी समझता है। जी, माहौल को समझता है। और मेरा ये मानना है कि संगीत, और मैं लुधियाना में कई मरतबा आ चुका हूँ, तकरीबन मेरा तो ख्याल है कि मुझे यहाँ आते हुए हो गए 11-12 साल हो गए। मैंने तकरीबन काफ़ी शोज़ किए हैं, साईं बाबा की भी किए हैं और कव्वाली इवेंट भी किए हैं, कॉर्पोरेट शो भी किए हैं और शादी ब्याह के प्रोग्राम भी किए हैं, काफ़ी कुछ किए हैं। और काफ़ी कंपनीज से गाया हूँ मैं, तनिष्क और आपका टाइटन कंपनी, सहारा परिवार, सहारा, और जितने भी हैं और जितने बड़े बड़े इवेंट होते हैं सभी किए हैं मैंने। और क्योंकि आज का दौर है सोशल मीडिया का, तो पहले क्या होता था, प्रोग्राम होता था, लोग रिकॉर्डिंग करते थे, घर में रख लेते थे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। आज क्या होता है, आज आदमी सुनता भी है, रिकॉर्ड करता है और ऑन द स्पॉट उसी टाइम वो डाल भी देता है। तो इतना फास्ट हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, संगीत के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे फैंस हैं, और जो सूफ़ी संतों की वाणी, कव्वाली, भजन, कीर्तन, जो भी वॉटएवर सुनते हैं, गज़ल है या पॉप सॉन्ग है, आजकल आपको पता है आजकल बहुत चल रहा है। तो फ़नकार है, वो तो अपना फ़न देता है। कीमत तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन संगीत की और फ़न की कोई कीमत नहीं होती। और जब फ़न सामने आता है तो फ़नकार खुद ब खुद दीवाना हो जाता है। तो ये सच्चाई है और सुनकार की इसमें बहुत बड़ा योगदान है जो सुनकार होते हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी फ़नकार हैं और जो जैसे आप सुनकार हैं, आप हमें माइक के ज़रिए और पब्लिक के पास पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक मैसेज ही है, समझे आप। तो और बताइए, और मेरे लायक कोई बात हो तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा। आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप दिल्ली घराना से संबंध रखते हैं, जी, तो आपके घर में तो शुरू से ये माहौल रहा होगा। हाँ, बेसिकली क्या है, मेरे ब्लड में दिल्ली घराना जो है वो मेरी ननियाल है। जो मेरे नाना जी थे वो दिल्ली घराने के सबसे बड़े पोते, उनकी जो साहबजादी हैं छोटी बेटी, बड़े पोते की जो बड़ी बहन, उनकी बड़ी बहन थी, उनका तो अभी डेथ हो गई थोड़े दिन पहले। मतलब उनके घराने में सभी लोग की डेथ हो गई जो उनके ख़ानदान में से थे। और बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया में हैं, जब जैसे आउट ऑफ इंडिया पाकिस्तान में है, बहुत सारे लोग हैं। तो पार्टीशन में सब लोग इधर से उधर हो गए, सभी को पता है। तो वहाँ भी लोग हैं दिल्ली घराने के। मेरी ननियाल है, तो मेरे नाना थे, तो तानरस खान साहब जो उनके बेटे थे, और उनके जो पोते थे वो मेरे नाना थे। और मेरा जो घराना है वो सिकंदराबाद घराना, जैसे यूपी में है एक जगह सिकंदराबाद। तो यूपी जो है बहुत बड़ा एक ज़िला है, जो मतलब बहुत बड़ी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर बहुत सारे कस्बे ज़िले मिलते हैं यूपी।
तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे जो दादा थे उस्ताद मुज़फ़्फ़र ख़ान साहब, मुनव्वर ख़ान साहब, तो वो मेरे दादा परदादा थे। मेरे फ़ादर उस्ताद हयात निज़ामी साहब जो ऑल इंडिया रेडियो में थे और दूरदर्शन में काफ़ी उन्होंने अपनी बहुत सारी परफॉर्म दी, और ए टॉप क्लास थे वो। और प्रिंस ऑफ कव्वाल का ख़िताब उनको मिला उस ज़माने में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ के सीएम थे उस ज़माने में। तो उस दौर में मेरे वालिद साहब को अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रिंस ऑफ कव्वाल का ख़िताब दिया। और उसके बाद थोड़े बहुत ख़िताब मुझे भी मिले हैं। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, ये तो लोगों का प्यार है कि मुझे भी संगीत रत्न का ख़िताब मिला है, और सूफ़ी सरताज का ख़िताब मिला है, और ग्लोबल अवार्ड मिला है राजीव गांधी, और काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं जो मेरे घर के अंदर रखे हैं मेरा ताज बन के। तो बस वो लाज रखता है और हम ताज रखते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपको अपने घर में शुरू से माहौल बना होगा, तो आपका शुरू से इस चीज़ में दिलचस्पी थी कि या घरों में सुन के आपका धीरे धीरे से शौक पैदा हुआ? मेरी दिलचस्पी ये नहीं कह सकता कि मेरी दिलचस्पी थी, क्योंकि मेरे ब्लड में है। एक्चुअली होता है क्या है कि हर आदमी सोचता है, डॉक्टर सोचता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो, पुलिस में कोई होता तो मेरा बेटा कमिश्नर हूँ तो मैं कमिश्नर हो। तो हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हर फादर ये सोचता है कि मेरा बच्चा मेरी लाइन में है। वो इत्तेफाक की बात है कि आदमी कहीं और चला जाता है, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमारे ब्लड में है, क्योंकि हमारे ब्लड में इसलिए है कि कव्वाली जो है वो हज़रत ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार हिंदुस्तान में अजमेर में, उन्होंने कव्वाली को आम करा। क्योंकि कव्वाली में क्या होता है कि हर आदमी उसको सुनता है, समझा। तो जो गज़ल के शौकीन है वो गज़ल सुनते हैं, जो पॉप के शौकीन है वो पॉप सुनते हैं, जो भजन के शौकीन है भजन सुनते हैं। लेकिन कव्वाली ऐसी है जिसे हर कौम और मिल्लत सुनती है। तो आपने उसको कव्वाली के रूप में ढाल के उसको अपने अंदाज में लोगों तक पहुँचाया। एक कव्वाल को कहा कि भाई आप इसको करिए, तो उन्होंने सीखा, बाकायदा तालीम ली। उसके बाद चलते 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 वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फ़रीद, ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी, साबिर, जितने भी सूफ़ी संत हैं वहाँ से आया। और हज़रत निज़ामुद्दीन में आके बाकायदा उसको भाई पैदा हज़रत ख्वाजा साहब ने किया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। लेकिन उसको जो जामा पहनाया अदब का, और मतलब उसको खूबसूरत बनाने का, उसको सजाया संवारा, वो हज़रत निज़ामुद्दीन, हज़रत अमीर खुसरो ने उसको बहुत बखूबी अच्छी तरह से, क्योंकि आपने कई ज़बानों में कलाम लिखे। और हज़रत अमीर खुसरो एक ऐसे सूफ़ी संत हैं, एक ऐसे वली हैं जिन्होंने 1.25 लाख कलाम लिखे हैं और कई राग ईजाद किए हैं आपने, और 11 बादशाहों की आपने बाकायदा तालीम ली। और 11 बादशाहों से तालीम लेने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जो वो काम करते थे, उनका बहुत बड़ा काम था, तिजारत करते थे। ये जैसे आज के दौर में कहते हैं ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आपका बहुत बड़ा काम था उस टाइम। मतलब तिजारत कहते थे, तो तिजारत करते थे, बहुत बड़े आप सौदागर थे, बहुत बड़े आप रईस आदमी थे। लेकिन जब महबूब इलाही की खिदमत में आए तो आपने सब त्याग दिया, आपने फ़कीरी जामा पहन लिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत में। और आपने ये अर्ज़ किया कि मैं आपकी खिदमत में चाहता हूँ कि क़यामत दर क़यामत तक मैं आपके ग़ुलामों में मेरा नाम है। और आपका जो बड़ा मशहूर शेर है, गोरी सोवे सेज पर सो मुख पर डारो केस, चल खुसरो घर आपने तो सांझ भई चौदेस। तो हज़रत अमीर खुसरो के बहुत सारे कलाम हैं जो आप सुनते हैं, जैसे छाप तिलक है, और एरी सखी है, और ज़िहाल मिस्की मकुन तकाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। तो बहुत सारे कलाम हैं। और मतलब जितने भी हिंदुस्तान के, अब बाहर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो जब भी गाते हैं और हज़रत अमीर खुसरो का जब भी नाम आता है तो कहते हैं कि जब उस्ताद का नाम आता है और उस्तादों का उस्ताद का नाम आता है तो कान पकड़ा जाता है। तो जब भी हज़रत अमीर खुसरो का नाम आता है तो जितने भी वहाँ के हाजिरबाश, मतलब जो वहाँ के सर चौकी हैं, वो अपना कान पकड़ते हैं, इसलिए कि वो उस्तादों के उस्ताद हैं महबूब इलाही की बारगाह से। जी, निज़ामुद्दीन औलिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों के लिए दो, अगर आप हमारे साथ हैं और दर्शकों को सुनने को ना मिले, जरूर सुनाऊंगा। चढ़ते तूफान में, मैं आपकी वजह से 4-5 फिल्मों में गा चुका हूँ बैकग्राउंड में, ये कर्म की बात है। और फिल्म का नाम था तथास्तु, एक पंजाबी फिल्म थी सज्जन द रियल फ्रेंड, उसमें भी गा चुका हूँ पंजाबी में, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ मैं। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ,
आज सजदे की लाज रख ले वरना मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफ़ेद लम्हों में रंग भर दे तू जिस पे अपनी नज़र कर दे। तू प्यारा मुझसे खुदा का भी है, तुझे सलीका दुआ का भी है। गौर कर मेरी अर्ज़ी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर। ये गर्दिशें ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ए वली। नजद अल्लाह ओ अली अल्लाह ओ अली, नजद अल्लाह ओ अली अल्लाह ओ अली। हम सूफ़ी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। मेरे जो भाई हैं अतहर हयात, मजहर हयात, ताहिर हयात, मेरे साहबजादे समीर हमसर हयात, तो हम सब लोग संगीत में हैं। जितने भी लोग हैं वो सभी संगीत में हमारे ब्लड में है। तो हमारे तो कहा जाता है, हम अपने मुंह से क्या कहें, हमारी तो खैर औकात नहीं है, ये परवरदिगार का करम है उस परमात्मा का, कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा जब होता है तो जब वो रोता है तो रोता भी सुर में है। ये लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, ये लोग कहते हैं। तो ये मोहब्बत है आप सभी की, और मैं सभी दर्शकों का, सभी फैंस का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी देर आपने सुना और देखा। मैं बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। And don't forget to like, share and subscribe to our Facebook page and YouTube channel.